हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होता है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक टॉपिक है। इससे पहले मैं टेस्टिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो उनको विजिट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी परफॉर्मेंस टेस्टिंग है क्या, क्या क्या टेक्निक्स है इसको टेस्ट करने के लिए। उसके साथ ही हम इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग एक्चुअली में एक नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती है। लाइक हमने इसके साथ जो पढ़ा था वो फंक्शनल टेस्टिंग पढ़ा था, जो कि फंक्शनैलिटीज को कंसीडर करता है। लेकिन यहाँ पे हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, ये एक नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती है। इसमें हम फंक्शंस को कंसीडर नहीं करते हैं। इसमें हम क्या चेक करते हैं, इसमें जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है, जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, उसका रिस्पॉन्स देखते हैं। कैसे रिस्पॉन्स देखते हैं? अलग अलग टाइप पे, अलग अलग लोड के रहते हुए, कि अगर हमने इतना लोड इस टाइम रखा तब हमारा सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम कर रहा है, फिर हमने इस लोड को और बढ़ा दिया तब हमारा सॉफ्टवेयर इस तरीके से काम कर रहा है। तो जैसे जैसे हम लोड को बढ़ा रहे हैं तब हमारा सॉफ्टवेयर किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, और जब हमने लोड को घटा दिया तब हमारा सॉफ्टवेयर किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग लोड में हम उसके रिस्पॉन्सेस को कंसीडर करते हैं कि कितना स्टेबिलिटी से, कितना स्टेबल रह के हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो वो जो परफॉर्मेंस निकल कर आ रही है, जो अलग अलग वर्कलोड के रहते हुए हमारा सॉफ्टवेयर जो परफॉर्म कर रहा है, वो सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग बोलते हैं। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या करती है? ये क्या करता है, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो होते हैं सिस्टम के, उनको मेजर करता है। जैसे क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं? लाइक स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिसोर्स यूसेज। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, इन एट्रीब्यूट्स को अगर मेजर किया जाए तो वो क्या होता है? परफॉर्मेंस टेस्टिंग होता है। अब ये टेस्टिंग टेक्निक्स हैं कुछ, लाइक हम लोड टेस्टिंग कर सकते हैं, हम स्ट्रेस टेस्टिंग कर सकते हैं, हम सोक टेस्टिंग, स्पाइक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। वन बाय वन हम सारी टेस्टिंग्स को देखते हैं, सारी टेक्निक्स को देखते हैं कि किस किस तरीके से हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। अगर मैं लोड टेस्टिंग की बात करती हूँ तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक लोड के रहते हुए अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस देखते हैं, अपने सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस देखते हैं कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, सिर्फ एक स्पेसिफिक लोड में। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? हमारा लोड टेस्टिंग हो जाता है। फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ आप लोग के साथ स्ट्रेस टेस्टिंग की। तो स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज का स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं तो हम बिल्कुल वो अपर लिमिट फाइंड करते हैं, वो अपर मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड करते हैं अपने सिस्टम की, जहां तक हमारा सिस्टम जो है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी एरर के परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो वो जो मैक्सिमम जो थ्रेशोल्ड है, वो कैपेसिटी जब हम अपने सिस्टम की फाइंड करते हैं तो वो किस में आता है? स्ट्रेस टेस्टिंग में आता है। उसके बाद आ जाता है सोक टेस्टिंग। तो सोक टेस्टिंग को हम एंड्योरेंस टेस्टिंग भी बोला जाता है। सोक टेस्टिंग में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर एक पैरामीटर को कंटिन्यूअसली एक लोड के रहते हुए पूरा टाइम उसको मॉनिटर करते रहते हैं। It is performed to determine the system's parameters under continuous expected load. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम एक लोड को परमानेंट लगातार बनाए रखते हैं, उतना लोड अपने सॉफ्टवेयर पे, और उसको फिर मॉनिटर करते हैं कि जब इतना लोड हमारा कंटिन्यूअसली बना हुआ है तब हमारा सिस्टम किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो वो जो कंटिन्यूअस हमने लोड बना रखे हैं और हम सिस्टम की मॉनिटरिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोक टेस्टिंग। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्पाइक टेस्टिंग। तो स्पाइक टेस्टिंग में क्या होता है कि हम इसमें जब ड्रास्टिकली हमारे पास लोड जो है अचानक से बढ़ जाए, जैसे कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ यूजर्स सडनली बाय अ वेरी लार्ज अमाउंट एंड मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। तो ये चेक करना कि एकदम से अगर सडनली, सपोज अभी 2 यूजर जो है यूज कर रहे थे, अब 2000 लोग उसको अचानक से यूज करने लग जाए या 200 लोग उसको अचानक से यूज करने लग जाए, तब क्या हमारा सिस्टम सरवाइव कर पाता है उस लोड में? तो वो जो ड्रास्टिकली हमारा जो लोड एकदम से ज्यादा बढ़ गया, उसमें जो हमारी टेस्टिंग है, दैट इज कॉल्ड स्पाइक टेस्टिंग। तो इस तरीके से हम अलग अलग कंडीशंस के रहते हुए, अलग अलग टेक्निक्स को यूज करके हम अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। ये एक प्रोसेस है।
तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमने पूरे प्रोजेक्ट की जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया उसकी हमने असेसमेंट कर ली, फिर जो भी टेस्ट हमने करना है हम उसको प्लान कर लेंगे और उसके बाद हम अपने टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं हम अपने टेस्ट को अप्लाई करेंगे। और टेस्ट अप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट्स हमको मिलते हैं उनकी हम एनालिसिस करते हैं। लाइक मैंने लोड टेस्टिंग करी, तो अब लोड टेस्टिंग के बाद जो मुझे आउटपुट्स मिले उनकी मैं क्या करूंगी, एनालिसिस करूंगी। अगर मुझे एनालिसिस के बाद लगता है कि दोबारा से हमको करने की जरूरत है, या ये हम लोड टेस्टिंग कर चुके हैं अब हम स्ट्रेस टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो हम फिर से री आइडेंटिफाई करेंगे टेस्ट को और वापस से प्लानिंग पे जाएंगे और फिर से ये पूरी साइकिल फॉलो करेंगे। अगर हमें उस चीज से सेटिस्फाई है, हमें दोबारा नहीं करना है, तो हम कहाँ जाते हैं, ट्विन सिस्टम एंड कंप्लीट टेस्ट। ठीक है, हम क्या करेंगे, टेस्ट को कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो बेंचमार्क एक सेट कर देंगे। बेंचमार्क किस चीज के लिए सेट कर देंगे, लाइक अगर मैंने लोड टेस्टिंग करी, एक स्पेसिफिक लोड के रहते हुए अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करा, वो सही आती है, तो मैंने एक बेंचमार्क लगा दिया कि मेरा जो सिस्टम है वो इस लोड के रहते सही काम करता है। एक चीज सेट कर दी मैंने, एक पॉइंट कि ये कंफर्म है मेरी तरफ से, ये एश्योरेंस है कि इतने लोड में मेरा सिस्टम सही काम करते हैं। और जब हमने बेंचमार्क लगा दिया, फिर से हम कहाँ जाएंगे, दोबारा से परफॉर्मेंस टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन में दोबारा से हम टेस्टिंग को अप्लाई करेंगे। फिर जो भी हमें जिस भी चीज को मॉनिटर करना है, दूसरे पैरामीटर को मॉनिटर करना है, वो चीज हम देखेंगे। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस है जो कि हमारे इस चीज को बताता है। उसके साथ ही यहाँ पर मैं सॉरी स्टूडेंट्स एक लगाना भूल गई हूँ स्टॉप का, कि अगर हमारा ये सारी चीजों से हम सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हमारी टेस्टिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये जब हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर रहे हैं तो कुछ एट्रीब्यूट्स को हम ध्यान में रखते हैं, जिन एट्रीब्यूट्स को हम मेनली कंसीडर करते हैं, या मैं बोलूँ जिन एट्रीब्यूट्स की हम टेस्टिंग करते हैं और उन्हीं के बेसिस पे हम रिजल्ट्स की एनालिसिस भी करते हैं। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, लाइक स्पीड, सिस्टम कितनी स्पीड से काम कर रहा है, बहुत स्लो नहीं होना चाहिए सिस्टम। स्केलेबिलिटी, एक यूजर, 2 यूजर, 4 यूजर, 40, 400 सबके साथ काम करना चाहिए। स्टेबिलिटी, बहुत जल्दी डाउन नहीं हो जाना चाहिए। रिलायबिलिटी, जो भी काम हम कर रहे हैं उसके हमें करेक्ट रिजल्ट्स हमको मिलने चाहिए, रिलायबल रहना चाहिए हमारा सिस्टम। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको बहुत ज्यादा कंसीडर किया जाता है जब हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग की बात करते हैं। कुछ ये टूल्स हैं जो कि जिनके थ्रू हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग कर सकते हैं, लाइक JMeter, OpenSTA, लोड रनर, वेबलोड, ये सारे टूल्स हैं। तो इसके साथ ही बेटा आपकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।